भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में आए दिन घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो सारा इंडिया सभी को पता है कि उसका जो सेबी के द्वारा उसको सीज किया गया है और कहा गया है कि जो जमीनें बिकेंगी, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट था सारा का, वो सारे जो उसके निवेशक हैं उनको जाएगा। ये निर्धारित है, कोर्ट की गाइडलाइन है। कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेच के जो उनके निवेशक हैं उनको जाएगी और जो उसका पैसा भी उसी खाते में जाएगा। ये गाइडलाइन के आधार पर निर्धारित है। तो मध्य प्रदेश में इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो सारी चीज़ों में आता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान विधायक हैं जो संजय पाठक, उनके द्वारा जो जमीनें खरीदी गई हैं भोपाल में ही 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन थी उसके द्वारा 110 एकड़ जमीन की कीमत जो थी ना वो 125 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 2014 में 125 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई। उस जमीन को बहुत कम कीमत पे बेच दिया गया। आप सोचिए 2023 में बेचा गया है और जो पैसा उसमें निर्धारित है कि सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए जो मुंबई में स्थित है, जिससे निवेशकों को मिल सके, उनको नहीं दिया गया। वो जमीन मात्र जो 125 करोड़ की कीमत की थी भोपाल में स्थित है, वो 48 करोड़ रुपए में मात्र बेच दी गई है। 48 करोड़ रुपए में 110 एकड़ जमीन, सारा स्टेट सबको पता होगा, पत्रकार बंधु आप लोगों को, मतलब 45 लाख रुपए एकड़ में जमीन बेची गई है। अगर वहां पे इतनी सस्ती जमीन है तो बहुत सारे खरीदार हो जाएंगे। आप लोग भी तलाश कीजिए, अगर 45 लाख रुपए एकड़ में जमीन मिल जाती है जहां सारा का स्टेट बना हुआ है, तो ये इसमें घोटाला हुआ है। आप सोचिए, जो कोर्ट की गाइडलाइन है 2014 में कि उसकी कीमत 125 करोड़ रुपए है और वो अगर अभी केवल 48 करोड़ में बेच दी जाती है, तो इसमें सारा के अधिकारियों द्वारा और जमीन जो खरीदी गई है संजय पाठक के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इसी क्रम में कटनी जिले की जमीन है, जबलपुर जिले की जमीन है कि वहां भी जो 110 एकड़ जमीन थी वो भी इनकी जो कंपनी है संजय पाठक की सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, उसको बेच दी गई। यह जमीन भी बहुत सस्ते में बेची गई है। इसी तरह जबलपुर में जमीन है वो भी बेच दी गई। तो जबलपुर जिले की जमीन जो है वहां ये 100 एकड़ जमीन थी जबलपुर जिले में, 100 एकड़ जमीन मात्र 20 करोड़ रुपए में बेच दी गई, जिस जमीन की जो कीमत थी कम से कम 200 करोड़ की जमीन थी। और जमीन का नामांतरण कैसे हो रहा है, उनके नाम कैसे जा रही है, ये सारे सवाल हैं। तो इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है। संजय पाठक जमीनों का घोटाला कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रही है। ये टोटल तीनों जिलों की जो जमीन है वो लगभग 1000 करोड़ की जमीन है। कितने करोड़ की? 1000 करोड़ की जमीन है। और वो मात्र 1000 करोड़ की जो जमीन है वो मात्र 100 करोड़ में अगर बेच दी जाती है तो इससे सस्ती जमीन आप कहां मिल सकती है, आप सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे मुख्यमंत्री भी चुप हैं। साथ में जो गाइडलाइन है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि नहीं, निवेशकों का पैसा है, जमीन बेच के दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही आपका वादा है। जो आम जो जन है, जिनका निवेशकों का इन्वेस्ट पैसा है, आम जनता का पैसा है, उनके साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चिल्ला के मन से कहा है कि निवेशकों का पैसा निवेशक जमीन बेच के दिया जाएगा, एक पाई चुकाई जाएगी। तो न तो उस खाते में गया जो सेबी का खाता है, न ही उनको उचित जो मूल्य, बाजार मूल्य, उसमें जमीन बेची गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। केवल 100 करोड़ में 1000 करोड़ की अगर जमीन बेची जाती है तो सोचिए कितने बड़ा घोटाला हुआ है इसमें। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। और संजय पाठक से लेके सारा के जो अधिकारी हैं जिन्होंने जमीन की डील की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और इन पे FIR भी होनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल जो है ये केवल जमीन घोटाले का नहीं है, इसमें आम जनता का पैसा जुड़ा हुआ है, आम जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विचारों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कैसे लगाया है। और मेरा पत्रकार बंधु आपसे भी एक आग्रह है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है।
इसको आप पूरी तरीके से उठाएं और जब तक उठाते रहें जब तक इसमें जो दोषी हैं उनको कार्रवाई न की जाए, उनको जेल न भेजा जाए, और जो पैसा सेबी के अकाउंट में जाता तो यहाँ पे जो निवेशक हैं मध्य प्रदेश के कम से कम उनको मिलता है 1000 करोड़ रुपए, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक जगह का पैसा गया है सेबी के अकाउंट में, भोपाल का पैसा उस अकाउंट में नहीं गया है। ये भी बहुत बड़ा विषय है, तो इसकी आवाज को आप उठाते रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले ही आरटीओ वाला भी चल ही रहा है, उसकी जांच चल रही है। अभी कुछ दिन पहले सागर में एक पूर्व विधायक के यहाँ पे छापा पड़ा है, वहां भी बहुत सारा धन मिला है, सोना मिला है। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी मांग करती है। और जो इस टाइप के घोटाले हैं जिससे आम जनता ठगी जा रही है, उसको ठगा नहीं जाना चाहिए। और पत्रकार बंधुओं, इस विषय में आप लोग सवाल जवाब भी करें, आज कैबिनेट भी है, तो आप लोग वहां भी जो मंत्री है, जिसके नेता जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास भी जाएं और सवाल जवाब करें।